नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारतीय सेना में सबसे बड़ा पद सिर्फ 2 बार ही बनाया गया। उसके बाद इस पद पर कोई क्यों नहीं बैठा। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह को कितनी सैलरी मिलती है? सेना में सबसे बड़े अधिकारी की सैलरी कितनी होती है? सबसे सामान्य सैनिक की सैलरी कितनी होती है? सेना में पदों की संरचना कैसे होती है? आज के इस वीडियो में जल्दी से इसे ही समझेंगे और सबकी सैलरी बताएंगे। दोस्तों, सेना के सारे पद 3 श्रेणियों में ही बटे हैं। पहला कमीशन ऑफिसर, दूसरा है जूनियर कमीशन ऑफिसर, तीसरा है अन्य रैंक यानी ओआर। इन्हीं 3 श्रेणियों में पूरी सेना सिमटी हुई होती है। जनरल, मेजर, कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, सूबेदार, लेफ्टिनेंट वगैरह वगैरह होते हैं। अब कौन किसके नीचे होता है, कौन बड़ा साहब होता है, कौन छोटा साहब होता है, ब्रिगेडियर बड़ा होता है या कैप्टन बड़ा होता है या मेजर बड़ा होता है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर आता है कमीशन्ड ऑफिसर का। कमीशन्ड ऑफिसर वाली जो कैटेगरी होती है उसमें उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा कमीशन प्रदान किया जाता है। इस रैंक के अधिकारी नेतृत्व और रणनीतिक भूमिकाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें सबसे ऊपर हैं फील्ड मार्शल, जो कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। फील्ड मार्शल का पद एक मानद पद है जो केवल युद्ध काल में या असाधारण योगदान के लिए ही दिया जाता है। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को यह रैंक दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं सैम मानेकशॉ, जिनको 1973 में यह उपाधि मिली थी। दूसरे हैं के.एम. करियप्पा, इनको 1986 में ये उपाधि मिली थी। तब से अब तक कोई भी फील्ड मार्शल नहीं बन पाया। अब कमीशन्ड ऑफिसर की कैटेगरी में दूसरा पद आता है जर्नल का। जर्नल नियमित रूप से दी जाने वाली सर्वोच्च रैंक होती है। जर्नल को ही थल सेना अध्यक्ष कह सकते हैं या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह सकते हैं या फिर सामान्य भाषा में आर्मी चीफ भी कह सकते हैं। आर्मी चीफ पूरी सेना के सेनापति होते हैं, यह बात तो आपको मालूम ही होगी। कमीशन्ड ऑफिसर की कैटेगरी में ही जनरल के बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल का। यह दूसरा सबसे ऊंचा रैंक है। कोर कमांडर, कमांड मुख्यालयों में वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर और दूसरे उच्च पदों पर ये लोग काम करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे होता है मेजर जनरल का पद। मेजर जनरल से नीचे होते हैं ब्रिगेडियर। ये ब्रिगेडियर लोग ब्रिगेड कमांडर या स्टाफ ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। एक ब्रिगेड में कई बटालियन शामिल होती है जिनका नेतृत्व ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी करता है। ब्रिगेडियर से जूनियर होते हैं कर्नल। तो कर्नल सोफिया कुरैशी आज की तारीख में सेना के भीतर चौथे नंबर की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। यानी कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल होते हैं। ब्रिगेडियर की जिम्मेदारी बटालियन कमांडर या प्रशासनिक और स्टाफ भूमिकाओं में होती है। दोस्तों, कर्नल फील्ड और मुख्यालय दोनों जगह पर जरूरत के हिसाब से ये काम करते हैं। कर्नल से नीचे होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल आमतौर पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर या महत्वपूर्ण स्टाफ भूमिकाओं में होते हैं। यह मध्य स्तर का नेतृत्व रैंक है। लेफ्टिनेंट कर्नल से नीचे होता है मेजर। मेजर कंपनी कमांडर या बटालियन में भूमिकाएं निभाते हैं। देखा जाए तो जमीन पर कमाल यही लोग दिखाते हैं। दोस्तों, अब मेजर से नीचे होते हैं कप्तान, जिन्हें कैप्टन कहते हैं। तो कैप्टन दोस्तों अपनी कंपनी के डिप्टी कमांडर या छोटी इकाइयों के नेतृत्व में फील्ड में रहते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं। बाद होते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की पोस्ट कमीशन्ड ऑफिसर की सबसे शुरुआती पोस्ट है। इस रैंक के अधिकारी प्लाटून कमांडर या सहायक भूमिकाओं में काम करते हैं। नए कमीशन्ड ऑफिसर एनडीए, आईएमए, ओटीए से प्रशिक्षित होकर आते हैं और इसी रैंक से उनकी शुरुआत होती है। दोस्तों, कमीशन्ड ऑफिसर्स के बाद जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में नंबर आता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का, जिनको शॉर्ट फॉर्म में JCOS कहते हैं। ये कैटेगरी वाले अधिकारी सैनिकों और कमीशन्ड ऑफिसर के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये लोग सैनिकों से प्रमोशन पाकर इन पोस्टों तक पहुंचते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में पहला बड़ा पद होता है सूबेदार मेजर का। ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे ऊंचा रैंक होता है। ये लोग बटालियन में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में होते हैं जो कमांडर ऑफिसर की सहायता करते हैं। सूबेदार मेजर से नीचे होते हैं सूबेदार। सूबेदार मध्य स्तर का जूनियर कमांड ऑफिसर रैंक है जो प्लाटून या कंपनी स्तर पर नेतृत्व करता है। सूबेदार से नीचे आते हैं नायब सूबेदार। नायब सूबेदार नेतृत्व और प्रशासनिक भूमिकाओं में होते हैं, मतलब लड़ते भी हैं और दफ्तर में भी रहते हैं।
दोस्तों कमीशन ऑफिसर और जूनियर कमीशन ऑफिसर से नीचे की एक जो तीसरी कैटेगरी होती है जिन्हें कहा जाता है नॉन कमीशन ऑफिसर यानी एनसीओ। ये गैर कमीशन सैनिक होते हैं जो सेना की रीढ़ माने जाते हैं। इनमें सबसे ऊपर होते हैं हवलदार। ये जंग में छोटी इकाइयों का नेतृत्व करते हैं। हवलदार से नीचे होते हैं नायक। ये छोटी छोटी टुकड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं। नायक से नीचे होते हैं लांस नायक। लांस नायक का पद नॉन कमीशन ऑफिसर का सबसे जूनियर पद होता है, यानी यहीं से नॉन कमीशन ऑफिसर्स की शुरुआत होती है। दोस्तों इनसे भी नीचे होते हैं सिपाही। ये भारतीय सेना का सबसे छोटा रैंक और सबसे महत्वपूर्ण रैंकों में है। असल में सेना इन्हीं सिपाहियों के जरिए जंग लड़ती है। सिपाही फील्ड में मुख्य युद्धक बल होते हैं और उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हैं। कमीशन ऑफिसर रैंक में प्रवेश के लिए एनडीए, सीडीएस या अन्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से चयन होता है, जबकि जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए सैनिकों को अनुभव और योग्यता के आधार पर पदोन्नति मिलती है। अब बारी आती है इनकी रैंक के मुताबिक सैलरीज जानने की। तो दोस्तों हर बढ़ती रैंक के साथ सैलरीज भी बढ़ती जाती हैं। प्रत्येक रैंक के साथ वेतन भत्ते और सुविधाएं बढ़ते जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित होते हैं। और मैं आपको जो सैलरीज बताने जा रही हूं वो 7वें वेतन आयोग से बताऊंगी और इंडियन डिफेंस अकेडमी की आधिकारिक वेबसाइट पर जो मौजूद डेटा है उसी के हिसाब से बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी कमीशन ऑफिसर से। फील्ड मार्शल की सैलरी सभी भत्तों को मिलाकर मासिक सैलरी 2.5 लाख रुपए है। जनरल की सैलरी भी सभी भत्तों को मिलाकर 2.5 लाख रुपए होती है। यह सेना के सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ की सैलरी है, क्योंकि फील्ड मार्शल के पद पर कोई है ही नहीं, इसीलिए सेना प्रमुख की सैलरी फील्ड मार्शल के बराबर ही होती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी 2,24,100 रुपए होती है, जो कि कट कटाकर 2 लाख के करीब मिलती है। मेजर जनरल को 2,18,200 रुपए मिलते हैं, जो कट कटाकर 1,80,000 इन हैंड आ जाती होगी। ब्रिगेडियर को महीने के 2,17,000 मिलते हैं, जो कट कटाकर 1,70,000 इन हैंड मिलती है। कर्नल की सैलरी 2,15,900 रुपए है, इन हैंड 1,50,000 के करीब आ जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 2,12,400 है, इन हैंड 1,30,000 मिलता है। मेजर को 2,07,000 सैलरी मिलती है, इन हैंड 1 लाख रुपए आते होंगे। कप्तान को 1,93,900 रुपए सैलरी मिलती है, इन हैंड 90,000 रुपए आती है। लेफ्टिनेंट को 1,77,500 रुपए मिलते हैं, जो कट कटाकर 80,000 इन हैंड आती है। जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर लेते हैं। जूनियर कमीशन वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, जाहिर है कमीशन वाले ऑफिसर से कम ही इनको सैलरी मिलती होगी। सूबेदार मेजर को 1,71,100 रुपए मिलती है, जो इन हैंड 65,000 रुपए आती है। नायब सूबेदार की सैलरी 1,12,400 रुपए मिलती है, इन हैंड 45,000 आती है। अन्य रैंक यानी नॉन कमीशन ऑफिसर्स की बात करें तो इस कैटेगरी में हवलदार की सैलरी 92,300 रुपए है, इन हैंड 40,000 रुपए आती है। नायक की सैलरी 81,100 रुपए है, जो अकाउंट में कटकर 35,000 रुपए के करीब आती है। लांस नायक की सैलरी 69,100 रुपए है, जो कि कट कटाकर 30,000 इन हैंड आती है। सिपाही की सैलरी 21,000 से 69,100 रुपए तक है, अकाउंट में 25,000 रुपए तक इन हैंड आती है। इसके बाद अग्निवीर योजना की बात करते हैं। इसके भीतर 30,000 रुपए हैं, जो कट कटा करके करीब 21 या फिर 28,000 तक आ जाती है। अग्निवीरों को डीए, एचआरए या फिर टीए जैसे सामान्य भत्ते नहीं मिलते हैं, बल्कि एक निश्चित मासिक पैकेज दिया जाता है। जल्दी से अब एक नजर भारतीय वायुसेना में रैंक वाइज मिलने वाली सैलरीज पर भी डाल लेते हैं। भारतीय वायुसेना में 3 ब्रांचेस हैं, फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। वायुसेना में अफसर एनडीए, सीडीएस और एएफसीएटी से चुने जाते हैं। एनसीसी और मेटीरियोलॉजी कैंडिडेट्स की बिना लिखित परीक्षा दिए डायरेक्ट एंट्री होती है। किसको कितनी सैलरी मिलती है इसकी लिस्ट लगा रही हूं दोस्तों, आप वीडियो रोककर इसको देख सकते हैं। अगले वीडियो में नेवी के बारे में भी डिटेल में बात करूंगी। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही। प्रज्ञा मिश्रा को इजाजत दे दिए, चलते हैं। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप किसी मुद्दे पर और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।